सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम दो स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। विशाल मेगा मार्ट और मोबीक्विक। बहुत ज़्यादा यहाँ पर खबरें तो कुछ निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन जो गिरावट हुई है उसको हम समझने वाले हैं और कितनी गिरावट हो सकती है, कल के डेट में क्या संभावनाएं नजर आ रही है, सारा कुछ जानेंगे। उस एक वीडियो में से पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो कि अक्सर हम आपके साथ शेयर करते हैं। पोर्टफोलियो और पी&एल सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह भी देख सकते हैं और मोबीक्विक की पोजीशंस भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। आज अच्छी खासी गिरावट हो गई, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट हो गई है मोबीक्विक के अंदर और 669 पे हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली है। देख सकते हैं 200 क्वांटिटीज़ निगेटिव में आपको नज़र आ रहा होगा। 200 क्वांटिटीज़ हमने सेल ऑफ कर दिया है 670 के एवरेज प्राइस पर। और हमारी जो बाइंग थी वो भी मैं आपको 2-3 दिनों से बता ही रहा था, दिखा ही रहा था कि 493 की बाइंग थी। तो ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ जनरेट हो गया और हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर ली है। देखिए यहाँ पर संभावनाएं अभी और हैं कि मोबीक्विक के अंदर गिरावट बनी रहेगी, गिरावट हो सकती है। और मोबीक्विक के साथ साथ हम विशाल मेगा मार्ट की भी बात करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स के लिए अच्छी यहाँ पर अपडेट निकल कर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल बने रहें। आज जिस तरह की मूवमेंट हुई है, ठीक है, आज जिस तरह का हमें स्टॉक के अंदर मूवमेंट दिखा है वो बहुत अच्छी नहीं है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो पैटर्न बना है मोबीक्विक के अंदर, ये जो पैटर्न बना है वो एक रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होते हैं 70 से 80% तक इस तरह के जो रिवर्सल बनते हैं, मतलब कि विक ऊपर की और लंबी और बॉडी छोटी, और ये अप ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो ये जो है गिरावट की सिग्नल होती है कि अब जो है तेजी जो बन रही थी पिछले 3 दिनों से। देखो हमने जो 493 के लेवल पर हमने बाई किया था, मतलब इसी लेवल पर हमने बाई किया था और हमने सेल किया है आज लगभग 670 इस लेवल पर, ठीक है। तो सॉरी, कह सकते हैं कि बढ़िया यहाँ पर एंट्री एग्जिट काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और आज देखिए, आज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर नॉलेज की भी बात बता देता हूँ, ज्ञान की भी बात बता देता हूँ कि आप किस तरह से समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है गिरावट हो सकती है। तो देखिए, इससे पहले हायर हाइज बना रहा था, हायर हाइज बना रहा था लगातार। यहाँ देखो आप, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बना रहा था, लेकिन उसके बाद जब पहला गिरावट हुई, जो ये गिरावट हुई है, उसके बाद ये जो इसने हाई लगाया, ऑलमोस्ट ये पिछले हाई के बराबर ये आ गई, ठीक है, 684। उसके बाद जो गिरावट हुई, उसके बाद इसने जो हाई लगाया, ये हाई आप मान लो, तो ये हाई जो था लगभग इस हाई के नीचे आ गया था। तो यहाँ से सिग्नल मिलने लगा था कि स्टॉक के अंदर वीकनेस आ गई है और स्टॉक कभी भी करेक्ट हो सकता है। तो इसी कारण हमने इसी लेवल पर 670 के लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर हमने एग्जिट कर लिया, क्योंकि प्राइस सेक्शन बता रहा था कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ कम हो रही है। जो पिछला हाई बना था, ये जो हाई बना था, इसको काट नहीं पाई थी, ठीक है। ये हाई की बात भी आप कर लो, तो ये जो पिछला हाई था, इस हाई से जो पिछला हाई था, इसको यह काट नहीं पाई, ठीक है। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि हायर हाई बनना चाहिए, जैसे इधर बन रहे थे। देखो इस हाई के बाद ये अगला हाई बना, ये अगला हाई बना, ये अगला हाई बना, ये अगला हाई बना, लेकिन उसके बाद ये जो लगा, ये आप हाई कर लो तो ये पिछले हाई से तो नीचे ही है। उसके बाद देख लो क्या हाल हुई, आप देख ही सकते हो। तो ये जो है प्राइस सेक्शन बताता है कि हायर हाइज बनना चाहिए। लगातार हायर हाइज बन रहे हैं तो मतलब स्ट्रेंथ है, स्टॉक भागेगा। अगर हायर हाई ब्रेक हुआ तो उसके बाद समझ लो कि गिरावट हो सकती है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और ये मैं आपको केवल ज्ञान नहीं देता, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया आपको कि 669 पे हमारा एवरेज सेलिंग है आज का। 200 क्वांटिटीज़ हमने सेल की है, 493 की हमारी बाइंग थी 200 क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, जो करते हैं वो सारा कुछ दिखाते हैं। हमने 3 दिन पहले शुक्रवार को जो गिरावट हुई थी मोबीक्विक के अंदर 10% की, उस दिन हमने पोजीशंस ली थी। 3 से 4 दिनों के अंदर लगभग 35% का रिटर्न हमने यहाँ पर मोबीक्विक के अंदर जनरेट किया है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, हम तो सारा कुछ आपको खोलकर बताते ही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और यह भी बता दूं कि कल के डेट में मैं 2 और पोजीशंस लेने वाला हूं, सुजलॉन एनर्जी और पीजीईएल के अंदर एंट्री लेने वाला हूं, ठीक है, पोजीशंस लेने वाला हूं। उसके पीछे क्या कारण है वो हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट की अब बात कर लेते हैं। देखिए आप, विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए आप, विशाल मेगा मार्ट जो है 2% की तेज़ी के साथ यहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है। और जो लगभग मार्केट ओपन होते ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और ज़बरदस्त तेज़ी कहाँ तक बनी, तो 114 का, ठीक है, पॉइंट को आप देख लो कहाँ तक बनी, 114 का इसने हाई लगाया। और हाई लगाने के बाद गिरावट क्यों हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है, तो 1 डे का चार्ट लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो ऑल टाइम हाई है
लगभग इससे ने पहले 2 दफ़ा इसने ट्राई किया था। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका हाई और इसका हाई, तीनों दिन का हाई लगभग यहाँ पर आपको कॉमन नज़र आएगा। और वो कौन सा लेवल है, तो वो लेवल आपको 114 से 115 के बीच में नज़र आएगा। तो इस लेवल पर ऑल टाइम हाई पर प्राइस पहुंचा और वहां से जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और ऐसी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है कि सेम तरह का आपको पैटर्न नज़र आ रहा है जैसा मोबीक्विक के अंदर था। पिछले दिनों तेज़ी बनने के बाद ऊपर तक गया, 114 तक गया और उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके कारण की बॉडी काफ़ी छोटी हो गई और टेल काफ़ी लंबी है। यहाँ पर हम खबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि खबरें कोई वैसी है नहीं, कोई वैसी ना निगेटिव ना पॉजिटिव, कोई नहीं। आप बताने वाला आपको घुमाते रहेगा, करोड़ों के शेयर बिक गए, ये हो गया वो सब कुछ नहीं। हम यहाँ पर प्योर टेक्निकली बात करेंगे कि जिस कारण मूवमेंट हो रही है और जिस कारण कल के डेट में हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबीक्विक के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी आगे गिरावट होगी, ठीक है। और उसी तरह का यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी लग रहा है कि अभी गिरावट हो सकती है, आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है। इसका और एग्जाम्पल आप देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, हैमर बनता है, अप ट्रेंड के बाद तो गिरावट होती है। तो उसका एक और एग्जाम्पल आज ही आप देख सकते हो। आज यहाँ पर देखो, ये तेजी आई, अप ट्रेंड आया, ठीक है, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर देखो इसी तरह का बना है ना, छोटी बॉडी ऊपर टेल लंबी, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद देखो क्या हुआ है, ठीक है। तो कारण यहाँ पर यही रहा कि ऑल टाइम हाई पर 114 पर ये आज पहुँच चुका था और वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट होगी। और जिस तरह का पैटर्न इसने डेली चार्ट के ऊपर बना दिया है, हो सकता है कि ये गिरावट आपको और सस्टेन होती हुई नज़र आ जाए और गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। नीचे की तरफ का जो लेवल है, जो स्टॉप लॉस है, वो आप ध्यान में रखें। 95 का लेवल है, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा कर चलें। उससे ज़्यादा गिरावट होती है तो निकल सकते हैं, क्योंकि फिर गिरावट जो है वह बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है। मोबीक्विक का हमने बात कर ही लिया। मोबीक्विक के अंदर तो बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी थी, 4 दिनों के अंदर 40% की तेज़ी बन चुकी थी। तो उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, प्रॉफिट बुकिंग होगी ही। और आज के डेट में भी प्रॉफिट बुकिंग उसमें हुई ही है, ठीक है। 12-13% लगभग यहाँ पर मोबीक्विक के अंदर 700 को आज इसने टच कर लिया था और क्लोजिंग 623 पर हुई है, ठीक है। 700 से 623 पर क्लोजिंग हुई है, तो प्रॉफिट तो आज ही इनिशिएट हो गया है बुकिंग होना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि और कुछ दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दोनों ही आईपीओ के अंदर जो साथ में ये दोनों आईपीओज आए थे, दोनों ही आईपीओज के अंदर आपको फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ सकती है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।